अहाना की दूसरी शादी के बाद जब वह फिर से ठाकुर हवेली में बहू बनकर अंदर दाखिल हुई, उसी पल से हवेली की हवा जैसे भारी सी हो गई थी। रोशनी चारों ओर फैली थी, लोग मुस्कुरा रहे थे, पर एक चेहरा था जिसमें किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि भीतर से उठता धुआं साफ दिख रहा था, पिशिमोनी का। उनके मन में सालों पुरानी जलन आज फिर से सुलग उठी थी। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी इस शादी को रोकने में, पर अहाना सब बंदिशें तोड़कर फिर उसी घर में लौट आई थी जिसे पिशिमोनी अपना किला समझती थी। बाहर से शांत और संयमी दिखने वाली पिशिमोनी के चेहरे पर भले ही कोई भाव न हो, लेकिन उनके दिल में अपमान, जलन और नफरत का उफनता ज्वालामुखी लगातार फट रहा था। अर्जुन के ताने सुनकर वह चुप तो हो गई थी, लेकिन उसी क्षण उनके भीतर एक नई साजिश ने जन्म लिया, ऐसी साजिश जो अहाना की इज्जत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दे और दुर्गा देवी के दिमाग में उसके लिए जहर भर दे। पिशिमोनी अच्छी तरह समझती थी कि सीधे टकराव से अहाना जैसी लड़की हारने वाली नहीं। इसलिए उन्हें एक ऐसा वार करना था जो दिखाई न दे लेकिन चोट गहरी करे। उनका लक्ष्य साफ था, अहाना को घर से निकलवाने वाला कोई ऐसा तूफान खड़ा करना जिसमें दुर्गा देवी खुद उसे दोषी समझें और उससे अपना विश्वास छीन ले। दूसरी ओर अहाना अपने नए जीवन में खोई हुई थी। हवेली में आज घर जैसा माहौल महसूस हो रहा था। भाभियों का प्यार, अर्जुन का साथ और दुर्गा देवी की ममता ने उसके भीतर की टूट चुकी हिम्मत को फिर से जगा दिया था। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद किस्मत उसे एक नई शुरुआत दे रही है। अगले दिन नई बहू की सबसे महत्वपूर्ण रस्म, पहली रसोई, थी। पूरा परिवार उत्सुक था कि अहाना के हाथों का पहला भोजन कैसा होगा। रसोई की कमान पूरी तरह उसके हाथ में थी। वह बड़े मन से खीर और आलू दम बना रही थी। मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। भाभियां आकर उसे प्यार से छेड़ती, हौसला बढ़ाती और उसका मन और हल्का कर देती। लेकिन जहां रसोई में खुशबू थी, वहीं पिशिमोनी के मन में कड़वाहट और बढ़ रही थी। यह वही मौका था जिसका इंतजार वह कल रात से कर रही थी। एक ऐसा मौका जब एक छोटा सा बदलाव भी बड़े कांड में बदला जा सकता था। जैसे ही अहाना पानी लेने रसोई से बाहर गई, पिशिमोनी बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में लाल मी